हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। और कैसे हो आप सभी? उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। और आज का व्लॉग ये है सैटरडे का मॉर्निंग का टाइम है, 7:30 बज रहे होंगे इस टाइम पे। और सिया के मैं यहाँ पे बाल बना रही हूँ। सिया रेडी हो चुकी है, बैग वगैरह भी लगा दिया है उसने। बस मुझे इसे ब्रेकफास्ट देना है और साथ में ही इसका जो लंच बॉक्स है वो भी रेडी करना है। तो आज मैंने इसको पता नहीं क्या दिया था, मैं भूल चुकी हूँ। हाँ, मैंने इसको आज चीला बना के दिया था, आटे का चीला। तो कभी कभी ना मैं बहुत सारी चीज़ें जैसे कि आटा, बेसन, सूजी ये सब ऐड करती हूँ, कभी ओट्स ऐड कर देती हूँ, इस तरह का चीला देती रहती हूँ। आज सिंपल मैंने सिर्फ आटे का चीला बनाया है और सच में ये बहुत टेस्टी होता है। आप इसमें बहुत सारी वेजिटेबल्स ऐड करके ना बना सकते हो, बहुत टेस्टी लगता है। तो वही आज मैंने इसके लिए बनाया है। आज जो है ना आशी स्कूल नहीं जा रही है, क्योंकि मैंने आपको पिछले ब्लॉग में बताया था आशी के दांत में दर्द था। तो उसको दर्द मतलब फिर था ही, रात को दवाई देने के बाद ठीक था, लेकिन अभी सुबह फिर उसके दांत में दर्द था। तो वो ना मेरे को डॉक्टर के पास उसको लेके जाना है, तो इसलिए आज उसने छुट्टी कर दी है। तो इस वजह से वो नहीं जा रही है स्कूल। और सिया जो है स्कूल जाएगी। तो सिया को मैं आराम से उठाया मैंने, क्योंकि जब एक बच्चे को स्कूल जाना होता है ना तो टाइम बहुत रहता है कि आराम आराम से रेडी, लेकिन दोनों बच्चों के साथ बहुत टाइम हो जाता है। मतलब सुबह 6 बजे से फिर 8 बजे तक ये जाते हैं, तो ये 2 घंटे ऐसा भागा दौड़ी वाला रहता है ना सुबह। तो वही होता है। लेकिन जब सिया या फिर आशी, बहुत कम होता है ऐसा तो कि कभी अकेले जा रहे हो कुछ रीज़न की वजह से, तो फिर आराम से ही मैं इन्हें उठाती हूँ और मैं खुद भी आराम से उठती हूँ, क्योंकि एक बच्चे के लिए लंच और ब्रेकफास्ट बनाना बहुत ही ईजी हो जाता है इसलिए। तो यहाँ पे मैंने सिया के बाल बना दिए हैं, थोड़ा सा मॉइस्चराइज़र लगा रही हूँ उसके। वैसे तो वो अपने आप लगाती है, लेकिन वो ढंग से लगाती नहीं है। हम लोग तो खूब अच्छे से मसल के लगाते हैं ना, लेकिन ये ऐसे ऊपर ऊपर ही रहने देती है। तो कई बार सनस्क्रीन भी लगा देती हूँ, क्योंकि धूप में भी ये घूमते रहते हैं इसलिए। आशी तो बिना सनस्क्रीन लगाए जाती ही नहीं है, उसको होता है मम्मी मैं धूप में खेलती हूँ, मेरा स्किन ऐसा वैसा। बच्चे जब जैसे बड़े बड़े हो जाए ना, तो सबके साथ होता है, हमारे साथ भी ऐसा हुआ है कि अपनी स्किन पे कुछ ज़्यादा ही ध्यान देने लग जाते हैं, ख़राब ना लगे, ये ना लगे। ये हर किसी को होता है इस एज में। तो यहाँ पर अभी सिया के बाल वगैरह बना दिए, बस अब वो बैठी है। और यहाँ पर मैं उसे ब्रेकफास्ट दे रही हूँ। उसका टिफ़िन भी ना मैंने रेडी कर दिया यहाँ पे। तो टिफ़िन तो रेडी कर दिया था, लेकिन उसको हुआ था मम्मी मेरे को वो भी दो। तो जो हमारे पड़ोस में आंटी हैं, तो सिया और आशी तो उनको बेटा दादी बोलती है। बचपन से ही आशी और सिया उनको बेटा दादी ही बोलती है, क्योंकि वो उनको बोलते हैं ना बेटा बेटा करके। तो ये बचपन में सोचते थे कि मतलब बेटा बेटा बोलते हैं तो मतलब कि ये बेटा दादी है जो हमें बेटा बेटा बोलते हैं। तो उन्होंने हमेशा, आज भी आशी इतनी बड़ी हो चुकी है, 14-15 साल की होने वाली है, आज भी वो बोलती है बेटा दादी, मम्मी बेटा दादी बुला रही है, बेटा दादी। ये तो बेटा दादी उनका नाम पड़ गया है। तो उन्होंने खजूरें बनाकर दिए थे आशी और सिया के लिए, मतलब हम सबके लिए दिए थे। तो ये मैंने यहाँ रखे हुए हैं और ये बहुत टेस्टी होते हैं, बहुत ज़्यादा। तो सिया को बहुत पसंद आ रहे थे, अभी भी वो यही खा रही है और बोलती मम्मी स्कूल के लिए भी मुझे थोड़े से ये दे दो। तो फिर मैंने स्कूल के लिए भी, उसने आज फ्रूट मना कर दिया था, तो यही खजूरें वो लेकर चली गई थी। और यहाँ देखो अभी और मांग रही है, तो मैंने उसको दे दिए हैं। तो बस ये सिया का जो है टिफ़िन भी रेडी हो चुका है। अब इसके जो बैग है उसमें इसका टिफ़िन बॉक्स वगैरह डाल दूँगी, तब तक ये अपना ब्रेकफास्ट कर लेगी। और थोड़ी देर बाद 5-10 मिनट बाद इसके पापा को भी उठा दूँगी, तो फिर ये थोड़ा सा चाय वगैरह पी के इनको स्कूल छोड़ने के लिए चले जाते हैं। खाली खाली लगता है ना। हाँ, एक सॉस के डब्बे से भारी हो रहा था। रहने दे, रहने दे, रहने दे। अच्छा आ रहा ना? कैसा आ रहा? अच्छा आ रहा ना? तो अब ना मैं इनके लिए जो है बेसन का कम ही बनाती हूँ, आटे का बनाती हूँ। तो आटा ना थोड़ा सा सॉफ्ट चीला बनता है, बच्चे खा पाते हैं। अच्छा लगा सिया को ना। और आज आशी नहीं जा रही है स्कूल, क्योंकि आशी के दांत में दर्द है, तो उसके डॉक्टर के पास ले जाना है। ठीक है सिया? आज सिया अकेले जाएगी स्कूल। चल।
तो आसिया जो है स्कूल चले गई थी और उसके बाद मैं आशी को फटाफट से मतलब उठाया, वो अपना जो भी है ब्रेकफास्ट वगैरह करके 10 साढ़े 10 बजे के टाइम मैं चली गई थी डॉक्टर के पास उसको लेकर। तो वो सैटरडे का दिन था, लेकिन ये जो व्लॉग आप देख रहे हो ये संडे का है। तो सैटरडे को जब ले गई थी उसको डॉक्टर के पास, तो थोड़ा सा डॉक्टर के पास ना टाइम लग ही जाता है। और फिर डॉक्टर ने उसका रूट कैनाल करने के लिए बोला है, क्योंकि उसके दांत काफ़ी ज़्यादा से अंदर से कैविटी हो चुका है, तो इस वजह से। और वो दांत निकालने के लिए मना कर रहे हैं, क्योंकि अभी आशी की एज छोटी है, तो वो बोल रहे हैं निकाल के फ़ायदा नहीं है, और खाने वाला दांत है वो, तो इस वजह से। तो उसके लिए पूछा, फिर दूसरे डॉक्टर के पास कंसल्ट करा। तो अभी 1-2 दिन में शायद हम लोग, या 2-4 दिन में थोड़ा सा होता है घर में पूछ पाछ के बाद ही, मैंने कहा थोड़ा घर में डिस्कस करके फिर हम देखते हैं क्या रूट कनाल कराते हैं, क्या कराते हैं। तो वही सब है। अगर आप में से किसी ने इस तरह का कुछ ट्रीटमेंट अपने टीथ पे कराया हो तो प्लीज़ आप लोग ज़रूर से मुझे कमेंट करके बताना कि ये सही रहता है, कैसा रहता है, पेनफुल होता है, कैसा होता है। क्योंकि वो छोटी है तो इसलिए थोड़ा सा हम लोग थोड़ा झिझक भी रहे हैं। 11:15 बज गए हैं और आज संडे है। और बस वही सुबह के कपड़े वगैरह वॉश किए थे, तो वही छत में डाल तो दिए थे, लेकिन मैं आप ही ना पलटाने भी चलेगी उनको। पलटाने मतलब पलटने चली गई थी, क्योंकि दोनों तरफ से धूप लग जाए जल्दी सूख जाएंगे। और मैं अपना जैकेट भी लेने गई थी, ये वाला। तो अभी ना सिर्फ मैंने अपने मतलब स्वेटर में आप बोल लो या जैकेट में, मैंने 2 ही निकाले, एक ये और एक ग्रीन। तो ये भी कुछ दिन पहन लिया था, तो मैंने कहा वॉश कर देती हूँ, क्योंकि गर्म कपड़े से रोज़ रोज़ भी वॉश नहीं होता है। तो ये वाला मैंने वॉश कर दिया, और ग्रीन वाला ही वॉश करा है। वो बहुत मोटा है तो वो तो बिल्कुल ही सूखा है, लेकिन ये सूख गया था, क्योंकि मैंने 10 बजे के टाइम ना कपड़े धो दिए थे, मशीन मैंने सुबह ही लगा दी थी, तो इसलिए तो ये अच्छे सूख गया। तो मैं इसे लेकर आ गई हूँ, क्योंकि नीचे बहुत यहाँ बहुत ठंडा हो रहा है कमरों में, तो इसलिए मैंने कहा चलो पहन लेती हूँ। क्योंकि अभी मैंने अपने गर्म कपड़े कुछ नहीं निकाले हैं, कुर्ते स्वेटर कुछ नहीं, सिर्फ ये 2 ऐसे निकालते कि कभी इनको स्कूल लेने जाना है या लाना है, जाना जो भी है, तो उसे पहनने के लिए। तो वही सब है। तो आज मैंने कपड़े कुछ भी नहीं निकाले, क्योंकि आज ऐसी और हस्बैंड और मैं भी कहीं गए थे, वहाँ भी कुछ काम को मैं से बना नहीं, तो वापस आ गए। ये तो थोड़ा लेट ही आते हैं हम लोग भी। और मम्मी और आशी जो है बाल केंद्र गए हैं, क्योंकि मम्मी भी गई है आज साथ में। आज सिया नहीं गई, सिया का बिल्कुल मन नहीं हो रहा था, तो ये नहीं गई आज बाल केंद्र। तो ये हमेशा जाती है, आज नहीं गई है वो ये। और रात को हमने गैत की दाल भिगोई थी, तो उसको मैं अब जो है बॉईल करने रख रही हूँ। और अभी अभी सोनू का फ़ोन भी आया कि दक्ष और नित्य आ रहे हैं, तो संडे है तो उनका मन कर रहा होगा शायद ना, तो वो दोनों आ रहे हैं, उसके पापा छोड़ने आ रहे होंगे। और मैंने उसको बोला, लेकिन वो बोली मैंने मशीन लगा रखी है, तो इस वजह से तो वो बच्चे दोनों आ रहे हैं। तो मैं दाल बॉईल कर देती हूँ, और सबसे पहले जैकेट पहन लेती हूँ, क्योंकि मेरे को ठंडा भी लग रहा है। धूप तो बहुत अच्छी आई है, लेकिन ठंडा है, घर के अंदर ठंडा है, वही है। चलिए। और मेरा बेड वगैरह भी ना ऐसे, क्योंकि मैं जल्दीबाजी में चल गई थी, तो ठीक मतलब बेड तो ठीक करा हुआ है, कपड़े कुपड़े थोड़े और रखे हैं, तो वो भी समेटती हूँ। और बस संडे का कुछ दिन जो है वो ऐसे ही निकलता है। मेरे को गाड़ी की आवाज़ आ रही है, शायद दक्ष और आ गए हैं, देखती हूँ मैं बाहर जाके। तो यहाँ पे मैंने गैस की दाल ये रात को ही भिगा दी थी। थोड़ा ना इसको साफ़ भी करना पड़ता है, क्योंकि ये थोड़ा सा दाल में ना पत्थर भी होते हैं, चाहे हमें साफ़ करी भी मिले ना, लेकिन तभी भी इसको साफ़ करना पड़ता है। और इसकी दाल बहुत अच्छी होती है, इसकी दाल, भरी हुई रोटी, पराठे जो भी बोलते हैं, बहुत अच्छे होते हैं। अभी फ़िलहाल तो मैं दाल ही बना रही हूँ इसकी। इसमें अदरक लहसुन खूब अच्छे से डालो ना, तो ये बहुत अच्छी होती है, गर्म भी होती है और सर्दियों में खाई जाती है ये। तो इसको अच्छे से वॉश करके मैं दोबारा से मतलब अब पानी भर के इसे उबाल दूंगी। और ये दूध ना कल गर्म नहीं करा था, बहुत ठंडा था, इसलिए अभी एकदम से गर्म भी नहीं करा। ये भी गर्म करती हूँ मैं। तो बस ये जो दाल है ना, मैंने रात को ही भिगाई थी, आपको बता दिया है। इसको 3-4 बार ना मैं अच्छे से वॉश कर लूँगी, और उसके बाद इसमें मैंने नमक ऐड करके इसको जो है 6-7 सीटी या 5-6 सीटी मतलब लगा लूँगी। देखो कौन आया है, कौन आया है भाई, ये नाम बताओ अपना अपना। और आप कौन हो? नित्या। कितना धीरे नाम कहती है अपना है, कितना धीरे नाम कहती है अपना, तेज की बोलो ना फिर। तो आज जो है नित्य और दक्ष आए हैं संडे की छुट्टी एंजॉय करने, है ना। किसके घर आए? मौसी के घर, है ना। हाँ, किसने बोला था मौसी के घर जाना है? कब जाएंगे? मैं जाऊंगा दिन में। ठीक है, यही रह ले। ठीक है। और ये देखो नित्य
मैं इतनी देर से सोच रही हूँ कि इसकी मम्मी ने टीका टेढ़ा मेढ़ा लगा के भेज दिया, और जब मैंने ध्यान से देखा तो इसके देखो चोट लगी हुई है, चोट लगा के आ रही है ना। पूरा रैक ही गिर गया इसके ऊपर। कौन सा रैक गिरा? वो शूज का रैक। शूज का रैक? भाई बच गई है? गोली उग गई है। और तबीयत ठीक है दोनों की? हाँ ठीक है। पानी पुने थोड़ी खांसी हो रही है? अच्छा चलो खेल लो अब। सिया फोन रख दे बेटा, खेल लो अब, खेल लो। धूप में खेलना है, धूप में खेल लो, ठीक है। मम्मी ने तो मेरे ऑरेंज भी लाई है। कहाँ है ऑरेंज? घर में रखे हुए। घर में यहाँ लाती ना फिर दक्षिण में, घर में रखे हुए यहाँ लाती ना ऑरेंज, मिलके खाते हैं हम सब। क्यों नहीं लाई है? मुझे तो झूठ बोलती है। और नित्या की ड्रेस जो कितनी प्यारी लग रही है, कितनी क्यूट लग रही है ना नित्या? और यहाँ पे जो है दाल भी उबलने लगी है। इसमें 1-2 सीटी और लगाती हूँ, मेरे को अंदाज नहीं आ रहा कितनी सीटी लगानी है, क्योंकि ये ना उबली हुई दाल है ना, मतलब सॉरी भीगी हुई दाल है ना। देखते हैं, 1-2 और लगाती हूँ फिर बंद कर देती हूँ। तो जब तक दाल बॉईल हो रही है तब तक यहाँ पर मैं अपने रूम थोड़ा सा ठीक कर रही हूँ। मतलब ऐसे बेड बूट तो ठीक ही करा हुआ था, लेकिन जैसे कपड़े हैं ना तो इनको मतलब सर्दियों में आप लगा लो, कपड़ों का इतना भरमार हो जाता है बाहर ना, निकालो पहनो होते होते वो इतना जैकेट स्वेट शर्ट सब मोटे मोटे कपड़े ना संभालना ही मुश्किल हो जाता है। और ऊपर से हमारी अलमीरा में पता नहीं क्या प्रॉब्लम होगी, अपने आप से लॉक लग गया, ये खुल ही नहीं रहा है। तो जिस वजह से हस्बैंड के कपड़े ना बाहर ही रह गए। वो तो अच्छा हुआ कि थोड़े कपड़े इनके बाहर थे, नहीं तो क्या पहनते हो कि खुल नहीं रही है। तो बहुत देर तक तो फिर मैंने चाबी ढूंढी, चाबी भी लगाई मैंने, उसके बाद भी ये लॉक नहीं खुल रहा है। ये ना डोर ही नीचे से कुछ दब गया है, या पता नहीं ये बच्चे बार बार अलमीरा खोलते हैं उससे हुआ है, जो भी हुआ, या मुझसे ही हो गया होगा शायद। तो ये खुल नहीं रहा है। अभी मैं इसको ट्राई कर रही हूँ, खुलता है तो ठीक है, नहीं तो फिर ना किसी अलमीरा वाले को ही बुलाना पड़ेगा। ये लॉक अपने आप से अंदर से लग गया है, बहुत खींच रही हूँ मैं, लेकिन मुझे लग रहा है कि दरवाज़ा ही ना टूट जाए या लॉक ही ना टूट जाए। तो देखते हैं, अभी ये ठीक होता है तो ठीक है, नहीं तो फिर बुलाना ही पड़ेगा किसी को, क्योंकि इसमें ना काफ़ी कपड़े हैं हस्बैंड के, कुछ सामान भी हमारे रहते हैं, तो वो भी है, फिर ये निकलेगा नहीं इसलिए। तो कपड़े इसलिए मैंने अभी बाहर फोल्ड करके अच्छे से रख दिए हैं। बहुत फैला सा हो रहा था क्योंकि मैं कहीं चले भी गई थी, तो उस वजह से भी। और दूसरा आपको बताई दिया, सर्दियों के कपड़े तो बाप रे बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। तो वही है, यहाँ पर अब मैं दोबारा से बेड ठीक कर रही हूँ। मैंने कहा चलो अभी कपड़े संभाल लिए, एक बार दोबारा से बेड ठीक कर देती हूँ। तो बस वैसे सब कुछ ठीक ठाक करके गई थी, लेकिन फिर भी हो ही जाता है। तो अभी ये दोबारा से मैंने चादर झाड़ी है और अच्छे से इसको मैं फोल्ड करके रख रही हूँ, ये ब्लैंकेट को भी। चप्पल भी पहनना है? चप्पल उतार के चोट लगी है। क्यों क्यों उतारना है? क्या करना है उतार के? अच्छा फिर वहाँ उतार दे, जहाँ पे दे भी लगा दूँ, मन लगाऊंगी। तो बस यहाँ पे दाल जो है अच्छे से बॉईल हो गई थी, तो मैंने सरसों का तेल गरम करके इसमें हींग जीरा ऐड कर दिया। उसके बाद मैंने प्याज चॉप करे थे बिल्कुल बारीक बारीक, वो इसमें ऐड कर दिए। और इन प्याज को ना हल्का सा सुनहरा सा भून लेना है, बहुत ज़्यादा ब्राउन नहीं करना है, लेकिन हाँ सुनहरा सा भूनने के बाद इसमें ना मैंने अदरक और लहसुन को ना अच्छे से कूट लिया है, वो मैं ऐड कर रही हूँ। मतलब मैंने पेस्ट नहीं बनाया आज, मैंने इसे कूट के ही ऐड कर रही हूँ। तो जब भी हम लोग मतलब ये मैं आपके साथ भी मतलब ये चीज़ बताना चाहूँगी, हम लोग अगर कूट के मसाला डालते हैं उसका अलग स्वाद आता है, हम लोग पेस्ट बनाते हैं तो अलग स्वाद आता है, दोनों का डिफरेंट स्वाद आता है, दोनों ही अच्छे आते हैं। लेकिन अगर हमें किसी सब्जी में कूटे हुए लहसुन और अदरक का चाहिए तो हमें इस तरीके से करना चाहिए, बहुत अच्छा पेस्ट मतलब अच्छा स्वाद सा आता है। तो मैंने यहाँ पर जो है ना इसे कूट लिया था, तो वही मैंने अभी प्याज हल्के ब्राउन हुए तो वो ऐड कर दिया। फिर लहसुन और अदरक को भी अच्छे से ब्राउन कर लिया था। उसके बाद मैंने चॉप करे हुए टमाटर इसमें ऐड कर दिए हैं, और मसाले जो होते हैं ना बेसिक मसाले वो भी ऐड कर दिए हैं।
हैं। नमक थोड़ा सा ऐड करा है क्योंकि दाल में भी पहले से ऐड है, और इसको ढककर मैंने पकाया। अब ये बहुत अच्छे से टमाटर भी मैश हो चुके हैं, बहुत अच्छा सा मसाले की खुशबू भी आने लगी थी। तो यहाँ पर जो दाल अभी गैथ की दाल है वो अच्छे से बॉईल हो गया है, तो वो भी मैं इसमें ऐड कर रही हूँ। तो ये ना पहाड़ी दाल होती है गैथ की। अगर जैसे को बहुत से लोग मुझे पूछते हैं पहाड़ी दालों के नाम नहीं बताते हो, तो मैं जब भी बनाती हूँ मैं हमेशा आप लोगों को बताती हूँ, रेसिपी का नाम तक बताती हूँ कि पहाड़ में इसे क्या बोलते हैं, यहाँ पर क्या लोकल भाषा में इसको क्या बोलते हैं। वैसे इसको गैथ की दाल ही बोलते हैं। ये ना पथरी वगैरह के लिए भी बहुत अच्छी होती है, और वैसे भी न्यूट्रिशन से तो ये भरी हुई होती है। तो ये सर्दियों में ज़रूर से हम लोगों को खाना चाहिए, और हम लोग तो हर साल मतलब सर्दियों में इसको खाते ही खाते हैं। तो यहाँ पे दाल जो है बन चुकी है। अभी तो खैर मैं बहुत लेट आपको दिखा रही हूँ, और इसकी खुशबू बहुत अच्छी आ रही है। मतलब जो अदरक और लहसुन मैंने कूट के इसमें डाला है ना, उससे ना इसका मतलब खुशबू बहुत अच्छी आ रही है, और खाने में भी अच्छी ही होगी। मैंने अभी तक टेस्ट नहीं करा है बिल्कुल। नमक भी, हरा धनिया नहीं है क्योंकि आज संडे है ना, तो कोई भी सब्जी वाले भैया आते नहीं है। तो ये हमारी गैथ की दाल बन चुकी है, बहुत ही अच्छी, और ये गर्म होती है, अच्छी होती है। तो बस, और राइस ही बन गया। अब मैं खाना लगाऊंगी। टाइम ना 2 बज चुके हैं, बिल्कुल ठीक 2 बज गए हैं। और ये बच्चे देखो क्या हो रहा है भाई, क्या हो रहा है? क्या हो रहा है भाई? खेली खेली हो रही है क्या? ये सिया दीदी ने पकड़ा है। बस सिया दीदी तो है। ये ऐसे नहीं करना, मुझे आता है। यहाँ गीला हो जाएगा। यहाँ पे क्या करूं फिर? नीचे रख देना, फिर गिर। हाँ यहाँ पे कर, यहाँ पे लॉन में कर। यहाँ पे भी गीला हो गया ना, कोई गिर जाएगा। है ये चप्पल देख कितनी बड़ी पहन रही कितनी बड़ी चप्पल पहन रही, गिर गई ना। है वो देख क्या करेगी तू? पौधों को पानी देगी? कैसे देगी? दब तो रहा नहीं तेरे से है। ओए बाप रे, काट दूं? मैं ही काट दूं? बना दो। है खाना बना। खाना नहीं बना रही हूँ आज मैं। अभी तेरी मम्मी खाना लेकर आ रही होटल से। मैंने फ़ोन कर दिया ना, होटल से खाना लेकर आना। मैं नहीं बनाऊंगी आज खाना। है मैं नहीं बनाऊंगी। नहीं, तेरी मम्मी ला रही होटल से खाना। वो क्या खाएगी होटल से? क्या खाएगी? कुछ तो खाएगी ये। अब मैं तेरी मम्मी को फ़ोन करती हूँ, नित्या को ले जा भी लो। इसको यहाँ अच्छा नहीं लग रहा है बिल्कुल भी। इसका मन नहीं कर रहा यहाँ रहने का। बुला लूँ मम्मी को? हाँ मैं बुला रही हूँ। क्यों? मैंने कहा नित्या की मम्मी को बुला देती हूँ ना, ले जा लो इसको। इसका मन नहीं कर रहा यहाँ। तो खाना वगैरह हमारा सब हो चुका था, और उसके बाद यहाँ पर थोड़ा सा मैंने जो है रेस्ट वगैरह करा। और यहाँ पर अभी शाम के 4 साढ़े 4 का टाइम हो गया होगा। तो मैंने खिड़की वगैरह बंद करी। बच्चों को अंदर बुला रही हूँ, लेकिन ये मान ही नहीं रहे। जब बच्चे बहुत सारे मिल जाए ना एक साथ, तो शैतानी भी इनकी शुरू हो जाती है। जब तो बच्चों के साथ ऐसा ही होता है, तभी पता चलता है कि बच्चों वाला घर है। जब बच्चे बड़े हो जाते हैं ना, तब सच में ये चीज़ें हम लोग ज़रूर से मिस करते होंगे। कि मतलब होता है कि जब बच्चे छोटे थे तो ऐसा फैलाते थे, करते थे। जब बच्चे बड़े हो जाए ना, चीज़ें वैसी की वैसी रहती है ना, तो वो मोमेंट्स मुझे लगता है बहुत याद आते होंगे जिनके बच्चे बड़े हो चुके हैं। आगे से इतनी देर में क्यों आई तू? अच्छा, मैं डर गई थी। मैंने कहा इतनी देर हो गई। और बंदर भी यहाँ पे मेरे हाथ में दे दे। घूम रहा? हाँ, छीन लेगा ही तेरे हाथ से। दे मेरे को, दे दे। पैसे इसमें ही है। चलो, यहाँ पर आ रखा है मोटा सा बंदर। गेट बंद कर दो। तो सिया से मंगाए थे मैंने बिस्किट, नमकीन, जो कि मम्मी ने मेरे से मंगाया था कुछ दिनों पहले। तो मैं लाना भूल जा रही थी बार बार। तो अभी मैंने सिया से मंगवा दिए हैं। है ना नित्या? खाना है? तुम्हारे लिए थोड़ी ना मंगाया मैंने ये तो मैंने ऐसे घर के लिए मंगाया। हम बैठ के खाएंगे ना। कौन खाएंगे? खाओगे तुम? अच्छा, कितने खा लेगी तू? तो टाइम हो गया, अभी 5 बजने वाले हैं, और अब मैं चाय बनाने जा रही हूँ। सिया का ही वेट करती हूँ। काफ़ी लेट हो गया, दुकान में शायद भीड़ होगी। मुझे डर लग गया क्योंकि साइकिल में जाती है ना, डर लगता है। गाड़ी वगैरह भी चलती है। तो बिस्किट मंगाए थे,
और मम्मी ने मुझे बहुत दिन पहले बोला था बिस्किट के लिए, मैं लेकिन ना जाती वहीं पर थी शॉप्स वगैरह में, लेकिन भूल जाती थी, कुछ ध्यान से उतर जाता था। तो अभी फिर मैंने इससे मंगा दी, क्योंकि बिस्किट वगैरह बिल्कुल भी नहीं है, कोई घर में आ भी जाए तो भी बिस्किट नहीं है, इसलिए मैंने मंगा दिए हैं यहाँ पे। अब ना थोड़ा इनको संभालना ही पड़ेगा, नहीं तो ये बच्चे सारा का सारा कर देंगे। बच्चे मीन्स की आशी और सिया, इनसे बचाना पड़ता है। चलिए तो मैं चाय बनाती हूँ, दिन के बर्तन में लगाती हूँ, और छत से शायद कपड़े मैं अभी नहीं लाई हूँ। तो बस एक साइड मैंने चाय चढ़ा रखी है, और यहाँ पर जिसमें हम नमकीन बिस्किट रखते हैं स्टोर करके, वो मैंने ट्रे निकाल ली है, इसमें मैं बिस्किट भर रही हूँ। क्योंकि कई बार सच बताऊँ आपको, बिस्किट नमकीन इतना हमारे घर में रहता है ना, बच्चे ऐसे खाते हैं और वो ख़त्म हो जाते हैं, और जब कोई आते हैं ना तो वो ख़त्म रहते हैं, तो बहुत शर्म सी आती है उस टाइम पे। और बच्चे अब बड़े हैं तो ऐसा बोलने में भी शर्म आती है कि बच्चों ने खा लिए, कोई सोचेगा ये ऐसे बोल रहे हैं, लेकिन बच्चे हैं घर में, अब ये नहीं खाएंगे तो कौन खाएगा। इसलिए मैं तो काफ़ी बार मना करती हूँ कि बेटा थोड़ा रहने भी दिया करो, लेकिन फिर क्या करें, उस टाइम तक कोई मेहमान ऐसे आते नहीं हैं, तो वो बचे रहते हैं, तो बच्चे खा ही लेते हैं। तो अभी वही मैंने जो है भर दिए हैं। यहाँ पर मैंने बच्चों को भी बिस्किट और चाय दे दी है, क्योंकि ये तीनों के तीनों आज चाय मांग रहे थे, तो तीनों को चाय बिस्किट दे दिए। और कैंडी देखो इतना ज़्यादा इसको ताक रही थी नित्या को, कि मुझे डर लग रहा था कहीं इसके पकड़ ना ले इसके हाथ, लेकिन उसने क्या बोलते हैं, कैंडी ने आज तक ऐसा कभी करा नहीं है, लेकिन मुझे डर लग रहा था, इसलिए मैं यहाँ पर बैठ की थी। और बस इसके बाद मैंने कोई भी व्लॉग शूट नहीं किया था, तो अपने इस व्लॉग को आज यहीं पे एंड करते हैं। मिलूंगी आप सभी से अपने न्यू व्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर। व्लॉग पसंद आया तो लाइक ज़रूर से कीजिएगा। बाय बाय।